नमस्कार, मैं राजेश प्रकाश इक्का, सहायक प्राध्यापक समाज कार्य, श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज में पदस्थ। आज का विषय है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण एवं विकास। इसके अंतर्गत हम आज देखेंगे ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, प्रशिक्षण पद्धति। यह प्रशिक्षण मानव संसाधन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। चलिए हम इसके प्रशिक्षण पद्धति पर चलते हैं। प्रशिक्षण की अनेक विधियां प्रचलित हैं। उनमें से मुख्य इस प्रकार से है। पहला, कार्य पर प्रशिक्षण। प्रशिक्षण की यह विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रशिक्षण की इस विधि के अनुसार नए कर्मचारी को योग्य तथा दक्ष प्रशिक्षण अथवा फोरमैन के निरीक्षण में कार्य पर लगाकर प्रशिक्षित किया जाता है। इस विधि में कर्मचारी स्वयं सभी क्रियाओं को संपन्न होते देखते हैं और स्वयं अपने हाथ से करके सीखते हैं। इस विधि में प्रशिक्षण के समय में पर्याप्त कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के दौरान उत्पादन भी होता रहता है। इस विधि में अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, अतः यह विधि अत्यंत सरल एवं सस्ता है। प्रशिक्षण की यह विधि प्रशिक्षक या फोरमैन पर निर्भर करती है। यदि वे नए कर्मचारियों की ओर पूरा ध्यान नहीं देते तो कर्मचारी कार्य करने की गलत विधि सीख सकता है। साथ ही जब नए कर्मचारी काम सीखते हैं तो उत्पादन में भी थोड़ी बहुत बाधा पहुंचती है। दूसरा है द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। जब नए कर्मचारियों की भर्ती समूहों में की जाती है तब यह विधि उपयोगी रहती है। प्रशिक्षण की इस विधि के अंतर्गत कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों का प्रशिक्षण संस्था के एक विशिष्ट विभाग के अंतर्गत, जिसमें मशीनें, उपकरण तथा अन्य सुविधाएं कारखाने जैसी होती हैं, में दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि कर्मचारियों को कोई नई बात ना दिखाई दे। उसे सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित ढंग से दिया जाता है। इस विधि का मुख्य लाभ यह है, वास्तविक कार्य में रुकावट नहीं पड़ती और श्रमिक एकाग्र होकर कार्य सीख सकते हैं। प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद कर्मचारियों को उनके उस कार्य पर लगा दिया जाता है जिसके लिए उनकी भर्ती की गई थी तथा जिसके लिए वे प्रशिक्षित किया गया है। तीसरा है शिक्षार्थी प्रशिक्षण। इस विधि के अनुसार नए कर्मचारी को किसी वरिष्ठ कर्मचारी या प्रशिक्षक की देखरेख में काम सिखाया जाता है। यह विधि ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त होती है जहां पर बारीकी से काम सीखना आवश्यक है। प्रशिक्षण का समय कार्य की प्रकृति के अनुसार निश्चित किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षार्थी को कुछ भत्ता भी दिया जाता है। यह विधि बड़ी खर्चीली विधि है। शिक्षार्थियों को यह आश्वासन नहीं होता कि काम सीखने के पश्चात उन्हें संस्था में स्थायी रूप से नौकरी मिलेगी भी या नहीं। अगला चौथा है निरीक्षकों या पर्यवेक्षकों द्वारा प्रशिक्षण। इस विधि के अनुसार या इस विधि के अंतर्गत कार्य करते समय निकट के पर्यवेक्षक द्वारा अपने कर्मचारी को कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत प्रशिक्षार्थी को अपने अधिकारों
व अपने अधिकारियों से परिचित होने का अवसर मिलता है तथा पर्यवेक्षक को भी प्रशिक्षणार्थियों की योग्यताओं व संभावनाओं का मूल्यांकन करने का सुअवसर मिल जाता है। पांचवा, अनुभवी कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण। जब अनुभवी कर्मचारियों को अपने काम में कुछ सहायकों की आवश्यकता होती है, तो वे स्वयं अपने सहायक को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। यह विधि बहुत सस्ती है। छठा, संयुक्त प्रशिक्षण। जब शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक शिक्षा दे दी जाती है, तब उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा संस्थाएं पेशेवर संस्थाओं जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, प्रबंधन संस्थानों से मिलकर प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न संस्थाओं में भेज दिया जाता है, जहां वे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण की यह विधि तकनीकी कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त है। इस विधि का मुख्य दोष यही है कि इसमें समय बहुत लगता है। कुछ बड़ी कंपनियां अपने प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करती हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों में विशिष्ट पाठ्यक्रम तथा कक्ष प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है। सातवां है प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण। भावी नवयुवकों को प्रशिक्षण देने के लिए निजी एजेंसियों की सहायता से प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाते हैं। ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों का उद्देश्य विशेष व्यवसाय से संबंधित तकनीकी शिक्षा देना है। इसके अलावा कुछ विद्वानों द्वारा प्रशिक्षण पद्धति को इस प्रकार से भी अध्ययन किया जा सकता है या किया गया है। प्रशिक्षण पद्धति को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कार्य पर प्रशिक्षण, जिसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और दूसरा है कार्य से पृथक प्रशिक्षण, जिसको कहा जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। कार्य पर प्रशिक्षण के अंतर्गत विशिष्ट कार्य के दौरान स्थान चक्रण, विशेष परियोजनाएं, चयनित अभ्यास, प्रशिक्षुता, प्रांगण शिक्षा आदि को शामिल किया जाता है तथा कार्य से पृथक प्रशिक्षण के अंतर्गत विशेष पाठ्यक्रम और भाषण, विचार विमर्श या सम्मेलन विधि, केस अध्ययन, तीव्र विचार विमर्श या ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि, प्रयोगशाला प्रशिक्षण आदि प्रशिक्षण पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। मेरे इस YouTube में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। यदि यह आपको लाभप्रद लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बना रहेगा। धन्यवाद।